तो गैस यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं सीटेट का एक पेपर जो यहाँ पर आज कंडक्ट कराया गया यानी कि 31 जनवरी 2021 में। तो गैस ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर के साथ मिलने वाले हैं, पूरा पेपर यहाँ पे हल कराने वाले हैं। तो अपना स्कोर नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि पता चले कि आपने कितना करके आए हैं यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं हमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का यहाँ पर जो क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया था कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या कहलाता है? तो इसमें आप ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो होगा लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा पूछा गया था कि एक प्रगतिशील कक्षा में, इसका जो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पूछा गया था कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेग वात्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2 वाला, यानी कि अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर 4 की दोस्तों बात कर लेते हैं तो 4 में आपके लिए यहाँ पे पूछा गया था कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा 2 वाला, यानी कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किस पे जोड़ देता है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 पूछा गया था, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार यहाँ पर किस कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथागत, यानी कि कन्वेंशनल। ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेवाक्सी तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य आधुनिक प्रक्रिया में किसके महत्व पर अधिक जोर देता है? तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की तरीके क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो ये किस रूप में वर्णन करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कीमा, मनोबंध यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा, मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर विचार सोच में विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे विकास के संदर्भ में जो एक निम्न में से कथन सही है वो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर 4, यानी कि विकास बहुआयामी होता है। तो आपको पता ही होगा, आपने इसको सही भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन एक थियरी से पूछा गया जिसमें कहा गया था कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है? तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया था वो सांवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। तो यही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? तो प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए वो हो जाएगा इसका 12 का 4, यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 13 था, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, यानी कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 की बात करते हैं तो इसमें बोला गया था कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 था, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर वो सही होगा, वो होगा यहाँ पर 4, यानी कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए ऐसे छात्र जो अधिगम कठिनाइयों से जूझते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 पूछा गया था। तो इसमें कहा गया था कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा बी, यानी कि अपसारी चिंतन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया
विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमनकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं तो यहाँ पे विविध विन्यासों का उदाहरण लेना चाहिए अध्यापकों को। तो क्वेश्चन नंबर 18 था, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसको किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, यानी कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन कर जोर देकर इसमें सुसाध्य किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 था कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 20 था, शर्मिंदगी का यहाँ पर पूछा है, इसके आगे क्या होगा। तो यहाँ पे सिर्फ शर्मिंदगी शब्द को दिया हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो इसमें पूछा गया निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो सबसे प्रभावशाली जो माध्यम हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का 3, यानी कि बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 22 था, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर बात करते हैं 23 की, तो इसमें कहा गया बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो यहाँ पे होगा ए, यानी कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। अगर यहाँ पे 24 की बात करते हैं तो उसमें कहा गया कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो गाइस यहाँ पे अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी संतुलित उत्तेजना या फिर कोई भय नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 था, अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, वो यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, यानी कि अगर बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो पहला वाला है बच्चों की सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर राइट होगा यहाँ पे 3 वाला। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 26 की, तो इसमें बोला था कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो गाइस यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं तो योग्यता सुधार जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में था, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28 में, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेखवासी के भाषा चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों का अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है, क्या दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा स्वनियमन, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 की बात कर लेते हैं, तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का 3, यानी कि मूल्यांकन पद्धतियों का जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था, ये पीडोलॉजी का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें है कि 30 में बच्चों के विकास का व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतोपित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की प्रासंगिकता पर। अब देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन, उसके बाद पर्यावरण, और इसी तरीके से हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज सीटेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है यहाँ पर 31 जनवरी 2021 में, तो उसकी यहाँ पर आंसर की या फिर कहें तो पूरा पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो जो पूरा पेपर होने वाला है इसमें हर एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं हम पार्ट 3 से, यानी कि पर्यावरण अध्ययन से। सारे प्रश्न यहाँ पर सही और सटीक हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है एनालिसिस के बाद बनाए गए हैं। तो आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने यहाँ पर सही आंसर जो है इसके किए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ राष्ट्रीय शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि इसका मणिपुर जो है वो संघ प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कच्चे तेल के उत्पादक हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल कच्चे तेल के उत्पादक हैं। क्वेश्चन नंबर 63 था, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव और बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे था, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कार्य दिए होते हैं, पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, या फिर भोजन संचित भंडारण करना, या पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इसमें पूछा गया था कि जड़ों के क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों जड़ों के जो कार्य होंगे वो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए ए, सी और डी, यानी कि पौधों को सहारा देना, भोजन संचित और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 65 जो है, इसमें कहा गया था कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कस्बा किस जिले में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया था कि खाद्य पदार्थों में उस समूह को चुनिए जिनके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आयरन है सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका किसमें? आंवला, पालक और गुड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 था, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से पक्षियों का एक समूह है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि बाज, चील, गिद्ध। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं 68 में पूछा गया था, नीचे दिए गए एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 69 में, इसमें था कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः किस तरीके से हैं। तो गाइस यहाँ पे पूछा गया था ये चीज़ें कि यहाँ पर दिल्ली को यहाँ पर माना गया था आधार, उसमें पूछा गया था। तो इसका राइट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 था, किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया था और पाया था कि मटर के पौधों में यहाँ पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने, खुरदरे, लंबे या बौने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 71 में कि निम्नलिखित में से कौन सी एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम के सुझाए गए जो विषय में इसमें है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीज़ें जो हम बनाते हैं और वो करते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 पूछा गया था कि उपाख्यान उल्लेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा यहाँ पर ए, सी, डी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहला मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों और यहाँ पर जो मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान, बच्चों की रुचियों और संबंधों की पहचान करना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 पूछा गया था कि आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे, इस तरीके से योजना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 पूछा गया था कि पुनीत ने अपनी कक्षा के 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के लिए पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 74 का, इसमें होगा पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का वो हो जाएगा यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना देना, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 था, स्मिता ने अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता, रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती स्मिथ को यहाँ पर निम्नलिखित में से कक्षा में क्या करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि एक छात्र को माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 हो जाएगा, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे का हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला, उनकी कठिनाई का पता लगाने और अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 की बात कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि वह पूरी तरह से परिवहन
परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 पूछा गया था कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल जो है क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, स्थानों को सापेक्ष स्थिति को समझ को यहाँ पर विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया था कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो ईवीएस की एकीकृत सहायक है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रीय उपागम का पालन करने के लिए संकल्पनाओं को आर्थिक संख्या का परिचय देने में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 में पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधारणा मानचित्रण। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया था कुछ साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल बरूनी के अवलोकन पर आधार कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ACD, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सब सही होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 पूछा गया था अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 पूछा गया था इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो इसका 84 का राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन में प्रवेश करने की एक युक्ति को निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 85 का वो हो जाएगा यहाँ पर कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 पूछा गया था कि तोरांग का अर्थ क्या है। निम्नलिखित में एक राज्य में तोरांग का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 पूछा गया था कि आपका घर एक्स में स्थित है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर ही देख लेते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 वाला 100 मीटर ठीक पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 पूछा गया था कि यहाँ पर कोई लड़की जो है नागरहोल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेल स्वयं सवार हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसमें औसत चाल पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में एक सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से यहाँ पर ये मिर्ची आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप अगला देख लेते हैं। तो गाइस अगला देख लेते हैं। यहाँ पर हम भाषा जो फर्स्ट थी हिंदी का जो पहला था ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। ये उसमें गद्यांश पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक। तो इसके जो राइट आंसर हैं वो जल्दी से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 गद्यांश का है जिसमें पूछा गया था इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था। तो गुलामों से आज़ादी का यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया था अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाज और संवेदनाओं की नैतिक मूल्यों को अपने हिस्सा बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनका समान दृष्टि व व्यवहार था। क्वेश्चन नंबर 94 में इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर बुद्ध क्राइस्ट नानक व गांधी जी में क्या समानता है। तो सभी ने यहाँ पर मानव कल्याण के लिए काम किया। क्वेश्चन नंबर इसका राइट हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 95 में पूछा गया था आपका कौन सा शब्द यहाँ पे एक भिन्न है। तो गाइज यहाँ पे देखिए मित्रता, मनुष्यता, वीरता ये सारे एक समान है, लेकिन यहाँ पे जो मित्र है यही भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 में सबके प्रति यहाँ पर जो है दृष्ट का भाव व्यवहार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा था अपना पराया में समास क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि योजक चिन्ह लगा है और दोनों पद यहाँ पे बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 है हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो गाइज यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमें जो है अपने व्यवहार के हिसाब से फल मिलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 पूछा गया था शांति को कहाँ पाया जा सकता है। तो गाइस शांति को कहाँ पाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर देखिए धर्म में यहाँ पर शांति को पाया जा सकता है क्योंकि धर्म जो है शांति के पाठ पढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 100 में पूछा गया था कविता में नित्य धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देश प्रेम को
देश को प्रेम किया जा सके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में था देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है, तो देश आज रो रहा है इस पंक्ति का आशय है देश में अशांति का वातावरण है। जिस तरीके से अभी चल रहा है किसानों का आंदोलन, उसी को लेकर यहाँ पे हो सकता है पूछा गया हो। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 में देख लेते हैं। तो उसमें बोला गया था कि कक्षा में लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए चित्र बनाने से इसका लिखना प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कुछ छूट गए हैं ऊपर, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया था दोष का समन किया जा सकता है। तो गाइज दोष का समन किया जा सकता है किसके द्वारा, तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रेम के द्वारा। प्रेम के द्वारा किसी भी दोष को यहाँ पर समन यहाँ भी खत्म किया जा सकता है। तो पीयूष का विलोम क्या है, तो गाइज यहाँ पे पीयूष का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विष। विष इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया था कि भ्रष्टाचार संधि का विच्छेद क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे जो भ्रष्ट प्लस आचार हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, इसमें बोला गया था। तो कविता के अनुसार यहाँ पे समस्त भेदभाव दूर करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया था कि यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें, यहाँ पे इसका राइट हो जानने परखने, यहाँ पे देखिए परखने, जुड़ने और तादम्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 का। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया था कि यहाँ पर भारत कौशलों के बारे में आपके विचार किस प्रकार से सहमत हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कि एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कक्षा 1 लिखना प्रारंभ होता है चित्र बनाने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया था कि स्किनर के अनुसार यहाँ पर क्या चीज़ होती है। तो स्किनर के अनुसार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 112 था कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका शुद्ध उच्चारण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर बात करते हैं 110 की, तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, तुम ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये प्रश्न जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है अनुभवों की अभिव्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 113 में था कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का तरीका क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोवर्तनी, सोवर्तनी ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की अगर बात कर लेते हैं तो बोला गया है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु में सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सहज अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया में से भाषा सीखने का समर्थन जो है वो किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं 115 की, तो इसमें पूछा गया था द्विभाषिकता और उपलब्धि का गहरा संग्रामक संबंध है, तो ये किससे है, ये साहित्यिक से है। क्वेश्चन नंबर 118 था हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं। तो सोचते और विचारते हैं, सोचते और विचारते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष में सर्वाधिक बल देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, क्योंकि भाषा प्रयोग अगर टूट जाता है तो यहाँ पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा जो है बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। तो इसमें बोला गया था कि मौखिक भाषा का आकलन किसके सर्वाधिक है। तो देखिए विचारों की क्रमबद्धता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब भाषा हमने फर्स्ट कर लिया हिंदी का, अब देखते हैं सेकेंड वाला। तो ये पार्ट 5 है और भाषा सेकंड का है। इसमें जो है प्रश्न पूछे गए थे, इसमें भी आपको एक अनुच्छेद दिया गया था। तो अनुच्छेद तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने पूछा था कि बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो देखिए बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मज़ेदार, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मज़ेदार शब्द दोहराने में अच्छा लगता है उनको। 123 में पूछा गया था सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीमत। कीमत जो है वो बहुत कम महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विषय सामग्री और आयु वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में था कि छोटे बच्चों में छोटे शब्द क्या है। तो यहाँ पे देखिए गुणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। तो देखिए छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय जो है दैनिक जीवन होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस समय। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 में पूछा गया था कि पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद
क्या है। तो गाइज यहाँ पे पुनरावृत्ति का जो संधि विच्छेद है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनरावृत्ति। इसका यानी दो वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 था, जिसमें पूछा गया था इसमें कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है कि और जो है ये कारक चिन्ह नहीं है बल्कि एक योजक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 128 में था कि पुस्तक का चयन यहाँ पर जो है किस आधार पर होता है। तो यहाँ पे देखिए आयु वर्ग के आधार पर करना चाहिए पुस्तक का चयन, क्योंकि अलग आयु वर्ग के लोग यहाँ पर अलग चीज़ें सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए ये एक इसके बाद आ गया है आपका एक पैराग्राफ, इसमें भी दिया हुआ था जो चिनार वृक्ष के ऊपर संबंधित था। तो ये भी बहुत आसान पूछा गया था। तो चिनार का तना होता है यहाँ पर वो हो जाएगा खुरदरा। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा गया था चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सर्दी में। सर्दी में यहाँ पर चिनार जो है अपनी छाल का रंग बदल लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 131 में था कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंबी दरारें, क्योंकि बाकी तीन जो है इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 में पूछा गया था चिनार की लकड़ी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 136 में पूछा गया था पढ़ने में कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो उसका अर्थ निर्माण होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 133 की बात कर लेते हैं। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। तो कीमती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 134 137 में अगर बात कर लेते हैं तो गाइस यहाँ पे निम्न के संबंध में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पतली दुबली, यहाँ पर ये भिन्न शब्द है। क्वेश्चन नंबर 137 में देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है। तो इसका आधार होता है परस्पर अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 135 की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था इसमें चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है। तो आसानी से कट जाती है, ये इसका गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया था कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान होता है बाल साहित्य की पुस्तकों का सर्वाधिक योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देख लेते हैं। 139 में पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सबसे पहली शर्त क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 140 में देखते हैं। तो 140 में पूछा गया था कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा स्वीकार्य है, क्योंकि ये चीज़ें स्वीकार्य होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 142 पूछा गया था कि भारत प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो इसका 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि बच्चों में विभिन्न प्रकार की बाल जो है साहित्य पढ़ने के अवसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 143 में देखते हैं। तो भाषा के विकास के लिए जरूरी है बच्चों को क्या चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 141 में। 41 में पूछा गया था रूपा जो है चौथी क्लास कक्षा को पढ़ाती है, जिस उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे गुजराती में भाषा भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या हैं। तो ये हो जाएगा बहुभाषिकता को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 144 में है माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं लिख पाती है। तो माया संभवतः किस कारण यहाँ पर ये चीज़ें करती है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसमें डिस्ग्राफिया होना चाहिए, या फिर इसका जो है आपका इसका हो जाएगा अज्ञानता भी इसका राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 145 की बात कर लेते हैं। तो भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। तो चाम्सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। भाषा का मनुष्य की जो है आस्मिकता और व्यापार से संबंधित है, आस्मिकता और व्यापार से गहरा संबंध है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 146 की बात कर लेते हैं। तो बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल के लिखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले की बात कर लेते हैं। तो हो जाएगा ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत का पहले ही भाषा की और यहाँ पर इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा जटिलताओं और नियमों इसमें भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 150 देख लेते हैं। तो इसमें बोला था कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है, उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 150 का वो हो जाएगा पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो यहाँ पे अगला हो जाएगा
147 में पोर्टफोलियो का जो संबंध वो किससे है, तो गाइस यहाँ देखिए क्रमिक प्रगति का आकलन करने से इसका पोर्टफोलियो का यहाँ पे जो है संबंध है। तो गाइस यहाँ पे हमने हिंदी के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि मैथ के किस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए थे और कितने आपने सही किए हुए हैं। तो गाइस मैथमेटिक्स की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें जो 31 का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूछा गया था 1 सेंटीमीटर के वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि प्रमाणिक क्षेत्रफल जो है वो 48 सेंटीमीटर हो जाए। तो गाइस इसका मैं आंसर बता देता हूँ, सवाल मैं आपको बाद में करा दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 की बात करते हैं। विद्यालय में सभा में एक कक्षा के विद्यार्थियों एक पंक्ति में खड़े हैं, तो इसमें दोनों सिरों से रूही का जो 19वां स्थान है तो इसमें कुल कितने छात्र हैं। तो गाइस देखिए दोनों तरफ से अगर उसका 19वां स्थान है तो यहाँ पे जो है दोनों को हम जोड़ लेते हैं और एक माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 38 हो जाएगा। उसमें एक खुद वो ही तो खड़ी है ना दोनों के दोनों साइड से, तो जिसको माइनस कर देंगे तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा एक यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे पहुँचती है, 15 मिनट पहले पहुँची। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारण समय क्या था, तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते थे। जैसे ही ऑप्शन डी पे नजर जाएगी आपकी तो आप इसमें तो इस तरीके से इसको मैच करेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 8:05 AM पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पूछा गया था कि एक संख्या 100 के आधे से दहाई, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर आप सिर्फ इसी पे नज़र डालते कि इसका दहाई का अंक जो है इकाई अंक के दोगुना है तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता, क्योंकि 3 ही दोगुना है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पे 3 का दोगुना 6 है, तो इसको आप इसी तरीके से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 35 में था, इसमें आपको सभी के सभी जोड़ना था, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको डबल करके दी हुई थी। तो आप 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा 100 रुपये 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 देख लेते हैं। तो इसमें रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय पूछा था, तो इसका अगर आप निकालते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 29 घंटे 35 मिनट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 था, ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते तो आप इसको आराम से कर सकते थे, क्योंकि इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है लगभग आपका जो पहला वाला ऑप्शन है लगभग 87,649। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि यहाँ पर आपको सबको जोड़ देना था। अगर आप इतना इतना जोड़ ही देते, मान लीजिए कि इतना है इतना जोड़ लेते आप तीनों, तो इसको घटा देते तो आपको जो है आंसर मिल जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 7,041। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया था कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या है, इसको आप भी कॉमन सेंस लगाकर आप कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 225 ml। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे 40 में जो पूछा गया था, तो गाइस 40 में था कि एक टैक्सी का पहले मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा पड़ता है। यानी पहले 2 किलोमीटर का आप यात्रा करते हैं तो इसका जो हो जाएगा 50 किलोमीटर 50 रुपये भाड़ा पड़ता है। और उसके बाद अगर करते हैं तो पर किलोमीटर आपको 16 रुपये भाड़ा देना पड़ता है। तो उसने जो टोटल 258 रुपये दिए थे। तो 258 रुपये में से अगर आप यहाँ पर पहले 2 किलोमीटर का भाड़ा हटा देते हैं 50 रुपये, तो यहाँ पर बचेगा आपको पास 108, मानी 208 बचेगा। और 208 को आप अगर 16 से डिवाइड कर देते हैं तो गाइस यहाँ पर जो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा, 13 किलोमीटर आ जाएगा जो आपने 16 रुपये के हिसाब से दिए थे। और 2 किलोमीटर आपने 50 रुपये दिए थे, तो यहाँ पे 13 2 15 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 का हो जाएगा, वो आप देख लीजिए। तो 41 भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, इसको आप आराम से कर सकते थे। तो इसको जो 4 हो जाए, यानी कि मारिया शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 की बात करते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा कन्फ्यूज आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे था कि गणित में शिक्षण के अधिगमन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा 4, यानी कि विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 में पूछा था कि गणित के कक्ष में
अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए, तो इसमें बहुत ही थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न और बी का डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 अगर देख लेते हैं गाइज, तो 44 भी यहाँ पे इसी तरीके का था कि आपकी गणित के शिक्षण अधिगम पर इस तरीके से निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 में पूछा गया था कि देखिए रोहित ने अनुभव किया कि एक वर्ग, एक समचतुर्भुज, एक आयत दोनों ही ये हैं, यानी कि एक जो वर्ग है वो समचतुर्भुज वही होता है और एक आयत भी होता है। तो उसने पहचान लिया तो किस लेवल पे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलेशनशिप यानी कि स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 46 में। तो पूछा गया था कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का एक योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो इसका देखिए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर इसका क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि संवरक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया था कि गणित के शिक्षण अभिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 4 वाला, क्योंकि यहाँ पर जो गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तो प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाने के लिए कौन कथन सत्य है, तो इसमें ए और डी दोनों सही है, यानी कि संख्याओं की अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित किया जाना और संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित किया जाना। तो ए डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा गणित को बच्चों के लिए जीवन के अनुभव का भाग बनाना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में किससे विद्यार्थियों में त्रिवियम यानी कि जो द्विक स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 51 की बात कर लेते हैं। तो पूछा गया था कि बच्चों को भिन्न करने की संकल्पना पढ़ाने के लिए इनमें से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जीनियर छड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया था कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, यही एक सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 जो था इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो गाइस देखिए जो क्रम सूचक भाव है यही सबसे पहला ही है, क्योंकि इसमें पूछा गया कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो यहाँ पे क्रम आपको बताया गया है कि तीसरी मंजिल पर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाला। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो पूछा था कि शुद्ध कथन को पहचानिए। तो गाइस यहाँ पे शुद्ध कथन को अगर आप पहचानेंगे तो इसमें देखें तो जो आपका हो जाएगा 54 का 4 वाला, यानी किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना उसका परिमाप होगा उसी हिसाब से उसका जो आकृति का आकार होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 देख लेते हैं गाइस। तो उसमें पूछा गया था कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो देखिए इसका जो आपको देख सकते हैं शुद्ध हो जाएगा, इसका जो 55 का शुद्ध होगा 3, क्योंकि यहाँ पे ये भी गलत है ये भी गलत है, ये 3वां जो है सो सही है कि समझ को लेकर बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा बच्चों के समझ विभिन्न प्रकार की त्रिभुज प्रस्तुत करता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया था कि एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भाजफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी। इसको भी बहुत आसानी से आप कर सकते थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया था कि एक वर्ग तार के रूप में, इस तरीके क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे। तो ये पूछा गया एक वर्ग के तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि तार को यहाँ पर एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 128 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर यहाँ पर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 जो था इसको आप आसानी से कर सकते थे। इसमें पूछा
गया था कौन सी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न है, तो इसका पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा राइट, क्योंकि यहाँ पर जो है 5/6 और 3/4। इसको आप कैसे करते हैं, हमारे 5/6 लिखा हुआ है तो आप ऊपर में सब में 1 या 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो देखिए ये आप किस तरीके से काटते हैं तो आपका बहुत जल्दी कट जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने मैथ के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं गाइस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ बचे हुए जितने भी प्रश्न थे आपके पार्ट नंबर पीडियोलॉजी का और उसके बाद इंग्लिश का दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पैराग्राफ पूछा गया था, तो पैराग्राफ के हिसाब से जो क्वेश्चन आंसर आपको देने थे उसके आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया था कि चिल्ड्रेन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर बाई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का, वो हो जाएगा गिविंग साउट्स ऑफ इंजॉय। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का, वो हो जाएगा यहाँ पर इसका दो वाला यानी कि मेडन हेयर फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 का, टू बिकम पार्ट ऑफ रिवर आई टाइनी ड्रॉप हैज टू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का, वो हो जाएगा यहाँ पर मर्ज इट्स आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर 94 देख लेते हैं तो इसमें बोला गया था कि ये जो आपका फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग एज यूज्ड इन पैरा 2 ऑफ द पैसेज, तो यहाँ जो पाउंडिंग जो यूज किया गया था तो इसको जो राइट आंसर पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का, वो हो जाएगा यहाँ पर पैल्पिटेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अगर 97 का देख लेते हैं इधर साइड में, तो इसको देखिए विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एन एरर, तो यहाँ पे देखिए ही न्यू दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, तो 97 का जो 2 हो जाएगा यानी कि बी दैट ही विल, यही यहाँ पे एरर है, आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आप कर चुके हैं। तो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा था कि यहाँ पे मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिसेंट का यहाँ पर अपोजिट पूछा था, एंटोनिम पूछा था, तो डिसेंट का जो हो जाता है 95, आपको पता ही होगा आराम से कि एसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में, इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो राइट नहीं है यानी कि नॉट ट्रू, तो 98 की अगर बात कर लेते हैं तो तीसरा है यानी कि द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड, यही यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पे बात करते हैं 96 की, तो इसमें पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप, जो ऑलमोस्ट का यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑलमोस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्ब जो होता है वो ऑलमोस्ट होता है। 99 की बात करते हैं, द अर्थ डज नॉट लुक बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून, तो इसका जो राइट हो जाएगा 99 का, वो हो जाएगा यहाँ पर ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर देखिए फिर से एक पैराग्राफ पूछा गया जिसमें आपको पोएम दी गई थी, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 102 की बात कर लेते हैं, तो पूछा विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, तो पोएम के हिसाब से कौन सा इसमें एक वो राइट नहीं है वो आपको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं तो हो जाएगा द ट्री सिम्बलाइज्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 में पूछा गया था कि नेम एंड द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3 एंड 4, जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है लाइन 3 और 4 में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 की अगर बात कर लेते हैं गाइज, तो इसमें बोला गया था कि द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ फ्लोइंग ब्रेस्ट टू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रॉ सस्टेंस फ्रॉम इट। नेक्स्ट क्वेश्चन था 104 में पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द नंबर नेम द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें भी पूछा गया था जिसमें बोला गया था कि पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, तो ये इसमें कौन सा यहाँ पर जो है मेटाफर है, तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 में, वो हो जाएगा हाइपरबोले। नेक्स्ट क्वेश्चन था द ट्री प्रेस टू गॉड बॉय, 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा द ट्री प्रेस टू गॉड बॉय, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लिफ्टिंग हर आर्म्स। 105 में पूछा गया था द वर्ड माउथ इन द लाइन 3 रिफर्स टू, यानी कि जो आपका एक माउथ वर्ड है वो रिफर करता है, वो किसको रिफर कर रहा है, तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, तो इसमें बोला गया था कि 106 का जो है यहाँ पर, A language teacher firstly asks a student to introduce themselves to each other in the class. Then she asks them to introduce their friend to each other. This activity will help them to increase. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 106 का, वो हो जाएगा ए, यानी कि बिक्स जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर 109 देख लेते हैं, तो इसमें बोला गया था कि इन आर लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट मेमोराइज द डायलॉग थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड द टीचर इज करेक्टिंग दियर pronunciation mistake immediately. They are practicing the dialogues in chorus. The teacher is the following day. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 109 का, वो यहाँ पे हो जाएगा गाइस, तो वो हो जाएगा 3, यानी कि जो ऑडी लैंग्वेज जो लैंग्वेज मेथड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं 107 में, तो पूछा गया था कि लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज, तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि इट एक्सपोजेस देम टू डिफरेंट जनरल कल्चर एंड सोशल इशू। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 देख लेते हैं, तो इसमें पूछा गया था कि द ओरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ़ द टीचर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 110 का, वो यहाँ पे हो जाएगा 2 वाला, यानी कि इसका पॉइंट्स आउट द एरर इन जनरल एंड लेट द स्टूडेंट ट्राई टू कनेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट। तो यहाँ पे 111 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि एज अ पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर लर्नर ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर एंड आस्क देम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, आस्क ईच अदर क्वेश्चन एंड डिस्कवर हाउ द पिक्चर ऑफ डिफरेंट कैन बी आ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 111 का, वो हो जाएगा यहाँ पर स्पीकिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 108 में था अ टीचर मेक्स हर लर्नर रिस्पॉन्ड टू हर एक्शन एंड स्पीच ओनली बाय बॉडली मूवमेंट, व्हाट इज़ दिस नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये हो गया इसका राइट आंसर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखते हैं, तो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 112 में, ये था का स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, एक चौथी क्लास का लड़का जिसको लिखने में प्रॉब्लम है, तो वो क्या हो सकता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 में, इट स्पेसिफिक द रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इनटू फ्रेजेस क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, तो इसको क्या कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको कहेंगे सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया था अ टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट पुअर स्पेलिंग, शी लिस्टेड द प्रोबेबल कॉज फॉर इट एंड देन डिसाइडेड टू फ्रेम सम एस्पेक्ट ओवरकम इट द होल प्रोसेस इज, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे गाइस, इसको कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 118 में, इसमें पूछा था कि रीडिंग पिक्चर का मीन्स क्या होता है, यानी कि जो पिक्चर्स जो बच्चों की बुक्स होती हैं जिसमें पिक्चर्स होती हैं, तो उसको प्रोसेस को कहते क्या हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे टू हेल्प लर्नर्स टू ड्रॉ नीट एंड कलरफुल पिक्चर। तो यहाँ पे अगला है 119 में देखते हैं, तो 119 में था कि बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक आ टीचर शुड एड अ फर्स्ट फोकस ऑन, तो यहाँ पे बोला कि यहाँ सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहले टीचर किस पे फोकस करता है, तो 119 का 3, यानी कि रिलेटिव द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स। 115 में था कि द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली एक्सेस स्टूडेंट्स लर्निंग बट आल्सो असेस टीचर्स टीचिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज, यहाँ पे पूछा गया था जो एक स्टेटमेंट है, द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली एक्सेस स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो गाइस इस प्रोसेस को कहेंगे यहाँ पे फुली राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 था, ये देख लेते हैं, तो इसमें कहा गया द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इस, यहाँ पे जो बोला गया था कि एक लैंग्वेज जो यहाँ पर अपने आसपास के वातावरण से सीखी जाती है, इसको क्या कहते हैं, तो गाइज इसको कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। सबसे पहले यहाँ पर इंसान जो है, छोटा बच्चा है, वो इन्हीं चीज़ों से सीखता है, तो उसी को हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पर इस इंग्लिश के फर्स्ट पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन था, इसमें था कि टीचर आस्क्ड लर्नर टू रीड अलाउड इन इंग्लिश क्लासेस, दिस वे ऑफ रीडिंग विल बी, उन्होंने बोला कि टीचर जब कहता है बच्चों से कि आप इंग्लिश की रीडिंग कीजिए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसमें जिसका राइट आंसर हो जाएगा द इनेबल लर्नर्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़े सा, अभी एक और आपका सेट बाकी है जो आपका पेपर लैंग्वेज सेकंड था इंग्लिश का, उसको भी हम जल्दी से करा देते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।